जय हिंद, नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी के लिए, बीपीएससी पीटी के लिए पीवाईक्यू सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटी विषय को। पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं पिछले लगभग 30-35 वर्षों में, उस सभी प्रश्नों को देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी से। आज पॉलिटी का डे 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस को संविधान सभा के और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जितने भी प्रश्न आए हैं पिछले 30-35 वर्षों में, उस सब के। तो सबसे पहले हम कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में कि संविधान सभा क्या है और कैसे बना था, इस सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान सभा के बारे में सबसे पहले गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो है सो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 जो मार्च 1946 में आया था, जिसके 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, जिसके हेड थे लॉरेंस। ठीक है। तो संविधान सभा जब बनी तो हमारे पूरे अखंड भारत से, जब पाकिस्तान विभाजित नहीं हुआ था, मतलब कि पाकिस्तान नहीं बना था, भारत अविभाजित था, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने गए और कुल भारत में से 389 सदस्य को चुना गया, जिसमें से 15 क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है। तो संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या 389 लोगों को चुना गया। उसके बाद जब पाकिस्तान विभाजन हो गया तो स्वतंत्रता के समय हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य बचे। ठीक। उसके बाद जब संविधान तैयार हो गया तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले थे 284 सदस्य। ठीक। जिसमें से 8 महिलाएं जो है सो सदस्य थी जो कि हस्ताक्षर करी है मूल संविधान पर। उसके बाद जानते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और प्रथम बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। और ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो इम्पोर्टेंट है वहीं यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान का जो सलाहकार थे वो थे BN राव। ठीक। उसके बाद सबसे पहले जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया। उसके बाद संविधान बनने में कुल समय कितना लगा। तो संविधान में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है। मूल संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, जो वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है आगे ऐड हो करके। ठीक है। और भारत के संविधान को आत्मसापित और अंगीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकार और आत्मार्पित किया गया। ठीक है। तो अब 26 नवंबर को अब क्या मनाया जाता है? इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान को लागू कब किया गया पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को क्यों लागू किया गया? क्योंकि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और पूर्ण स्वराज में कहा गया था कि अगले वर्ष के 26 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो इस 26 जनवरी के दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। वैसे बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इस दिन को याद करने के लिए लागू किया गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। उसके बाद है संविधान सभा की समितियां जो थी वो कौन कौन थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में जो समितियां थी, संघ समिति, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद प्रांतीय समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष थे कुएम मुंशी। झंडा समिति थे, उसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी शुरू में और बाद में राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो सबको पता ही होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। जिसे संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। ठीक।
अब हम लोग देखते हैं कि प्रारूप जो समिति थी, जो संविधान का ड्राफ्टिंग किया था, उसमें कितने सदस्य थे। तो उसमें 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर जो थे अध्यक्ष थे, और इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, BL मित्र थे, जिसके स्थान पर बाद में N माधवराव को लिया गया, और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और DP खेतान जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद TT कृष्णामाचारी को उसके स्थान पर लिया गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज में सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कौन सा। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा प्यारा, और इसे कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ठीक है, अब जानते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे वाला। जन गण मन इसको कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, और इसे 52 सेकेंड में गाया जाता है। ठीक, राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे। तो राष्ट्रगान के रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर, और ये जनगण मन कहाँ से लिया गया था। तत्वबोधिनी कविता है उनकी, उसी कविता के 13 पंक्तियों वाला ये क्या है, भाग है जनगण मन। सबसे पहले जनगण मन राष्ट्रगान गाया कहाँ गया था। तो सबसे पहले गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, और इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया कब गया। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, अब हम जानते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। तो राष्ट्रगीत के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रगीत है कौन सा। तो वंदे मातरम है राष्ट्रगीत हमारा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। तो ये इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसे गाने का समय है 65 सेकेंड में इसे गाया जाता है। और राष्ट्रगीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये उनके आनंद मठ पुस्तक से क्या किया गया था, लिया गया था। सबसे पहली बार गया था राष्ट्रगीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, और इसे अपनाया कब गया संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है। तो अशोक स्तंभ है, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया। और इसका स्रोत क्या है। तो सारनाथ का अशोक स्तंभ, इसी से प्रेरणा लेकर के राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक स्तंभ कर दिया गया। इसमें कितने शेर होते हैं। 4 शेर होते हैं, और जो दिखता है 3 दिखता है, एक पीछे की तरफ रहता है। नीचे क्या दिखता है। तो एक नीचे एक चक्र रहता है, दिखता है, और एक और सांड है, और एक और क्या है, घोड़ा है। ठीक है, और नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह पर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडोक उपनिषद, इसी से लिया गया सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। तो जब हमारा देश संविधान लिख रहा था या आज़ाद हो रहा था, उस समय हमारे देश में विक्रम संवत का यूज किया जाता था, लेकिन वर्तमान में शक संवत का यूज किया जाता है। और ये 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था, शक संवत को। ठीक है, और ये किस चीज़ पर आधारित रहता है। तो चंद्रमा पर आधारित रहता है। और शक संवत की शुरुआत करी थी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पंचांग हो गया हमारा शक संवत। ठीक, अब हम देखते हैं PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, उसके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये पूछा कब गया है। तो ये 66वीं BSc का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया है। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही हो गया। ये भी कब पूछा गया था। तो ये पूछा गया था 78वीं BPSC प्रीलिम्स में 2023 में। ठीक है, 68वीं BPSC सॉरी। ठीक है, अब हम जानते हैं अगला प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। तो अगला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय। क्योंकि पहला ऑप्शन है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा ऑप्शन है कि यह शुभ दिन था, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 जनवरी को इसलिए संविधान लागू किया गया क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने 1930 से स्वतंत्रता दिवस क्या कर रहा था, मनाते आ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
और ये पूछा गया है 54वीं से 53rd से 55th बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में। ठीक, अब अगला सवाल है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। तो संविधान जब बना तो सबसे पहले किसके द्वारा अंगीकार किया गया, तो ये किया गया भारत की संविधान सभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स 2018 में। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब किया गया संविधान को अंगीकृत, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक, इस दिन अब हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह प्रश्न 78वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 1992 से 93 में क्या किया गया, पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था, ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये 39th बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि अगला सवाल कौन सा है। तो अगला सवाल है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमने कहा कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये कब पूछा गया, तो 60 से 62वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। ठीक, 26 नवंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है संविधान दिवस। इसी दिन हमारा संविधान बनकर के क्या किया गया था, तैयार हुआ गया था और संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। अगला सवाल है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे। जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की, प्रारूप समिति, उसमें 6 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा। तो निम्न में से कौन से वो सदस्य है जो कि उस समिति के सदस्य नहीं थे। तो N गोपालस्वामी अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू उस समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में। ठीक, अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की जो व्यापार समिति है उनके व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे हमारे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी कि KM मुंशी जो थे, ये हमारे संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुंबई से क्या किया गया था, बम्बई जो था पहले उससे चुना गया था संविधान सभा के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और ये जो प्रश्न है ये पूछा गया था किसमें, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में। तो ये जो प्रश्न है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि विभिन्न बीपीएससी के द्वारा, मेनली बीपीएससी जो पीटी होता है उसमें, और इसमें शामिल किया गया है क्वेश्चन सीडीपीओ सबका, जो बीपीएससी के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स लिए जाते हैं उस सभी का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए, ये थे आज के संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।